सहायक क्रिया क्या होती है और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, बस 10 मिनट में जानते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं अभी एग्जाम के लिए। तो देखो, सबसे पहले समझो सहायक क्रिया क्या है। वाक्य के मूल क्रिया के अलावा जो अन्य क्रियाएं प्रयोग की जाती है उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझा तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग और आपको 1 से 2 मार्क्स देने वाला ये टॉपिक है। इसको हम अच्छे से समझते, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे सीता हंसती है, यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है, हंसने की। उसने पत्र पढ़ लिया, पढ़ने की। उसके साथ लेने की भी क्रिया है। वह अब तो लिख चुका होगा, लिखने की और हो जाने की क्रिया है। तो यहाँ पे कुछ क्रियाएं ऐसी है जो मूल क्रियाएं है, ठीक है। कुछ क्रिया कैसी होती है, वाक्य के अंदर मूल क्रिया होती है और कुछ क्रिया होती है जो सहायता करती है। आपने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सुना होगा, हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश के अंदर। उसी तरह यहाँ पे हिंदी में है सहायक क्रिया। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसे लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, उन्होंने पौधे को अपने सिरहाने लगा दिया, ठीक है। तो आपको 2 चीजें लिखनी होती है, एक तो मुख्य क्रिया, ठीक है, इसके अंदर जो मुख्य क्रिया है, और दूसरी बात हमें यहाँ पे लिखने होती है सहायक क्रिया, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरी कौन सी बात लिखते हैं सहायक क्रिया वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, मुख्य और सहायक क्रिया ढूंढनी है। देखो, लगा जो है ना, जो पहली क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है। जैसे कि मुख्य क्रिया है लगा, लगा का क्या होगा, लगना, ठीक है। लगा का क्या होगा, लगना, ठीक है। क्या, सिरहाने लगा दिया। उसके बाद दिया, ये जो क्रिया है ये है यहाँ पे सहायक क्रिया। दिया, ये क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया है। और दिया का क्या होगा, देना होगा, दिया का होगा देना। तो ये हमारी मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया यहाँ पे बन गई। और आप ऐसे ही एग्जाम में लिखोगे, जैसे कि पहली जो होती है वो मुख्य क्रिया होती है, दूसरी जो आती है वाक्य में वो होती है सहायक क्रिया। ये ट्रिक है इसकी याद रखने की। बहन यदि हां कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। अब यहाँ पे आपको पता है अभी क्या करते हैं, हम मुख्य क्रिया लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। बहुत से बच्चों का ये हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो, मुख्य क्रिया कौन सी है, करना। करने का क्या होगा, करना। और लगूंगा का क्या होगा, लगना फिर से, ठीक है। तो दोनों क्रियाएं हमें मिल गई, मुख्य भी मिल गई, सहायक भी मिल गई, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे लगूंगा का लगना हुआ है और करने का क्या हुआ है, करना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और एक एग्जाम्पल, 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। इसके अंदर पहले तो लगना, ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया, और जाना, गई का क्या होगा, जाना, ये होगी हमारी सहायक क्रिया। मैं अभी ऐसे ही बताऊंगा आपको। मुख्य क्रिया है लग का लगना, ओके। और सहायक क्रिया कौन सी है, गई का क्या होता है, जाना, गई का क्या होता है, जाना। इसके बाद और क्या है इसके अंदर एग्जाम्पल, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। पहले तो हो का होना, ये होगी मुख्य क्रिया, और जाओ का जाना, ये होगी सहायक क्रिया, ठीक है। देख लीजिए, इसके बाद हमारे पास और भी बहुत से एग्जाम्पल है। मैंने फूल के गमले अपने पास निकाल दिए, निकाल का निकालना, दिए का क्या होगा, दिए का क्या होगा, चलिए बताइए सभी बच्चे, दिए का क्या होगा, देना, दिए का क्या होगा, देना। अब इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी एग्जाम्पल की सारी शीट्स आपको पीडीएफ पहले दे दी गई है। जैसे यहाँ पे महेश कुत्ते को दूध पिलाता है, ठीक है। गौर से देखिए इन सेंटेंसेस को, ये है प्रेरणार्थक क्रिया वाली बात। यहाँ पे बोला है महेश कुत्ते को दूध पिलाता है। अब कुत्ता खुद भी दूध पी सकता था, लेकिन पिलाता कौन है यहाँ पे, महेश। तो यहाँ पे प्रेरणा देने वाला महेश है। प्रकाश खरगोश को गाजर खिलाता है, यहाँ पे प्रकाश है। तो किसी भी वाक्य के अंदर कोई किसी को प्रेरणा देता है तो उसे कहते हैं प्रेरक कर्ता। और प्रेरणा प्राप्त करने, कार्य करने वाला जो होता है वो प्रेरित करता होता है, जिसके ऊपर वो प्रेरणा आ रही है। अब देखो, इसके 3 टाइप्स भी है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया के भेद, और एक है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसके अंदर मतलब वो भेदी है 2, प्रथम और द्वितीय। अब एग्जाम्पल लेते, जैसे विनोद रमेश को पाठ पढ़ाता है। रमेश खुद भी पाठ पढ़ सकता था, लेकिन विनोद उसको पढ़ाता है। ये क्रिया कौन से इसमें जाएगी, प्रथम में जाएगी। उसके बाद दिखना, दिखाना, दिखवाना, मरना, मराना, मराना, तो प्रथम और द्वितीय इन क्रियाओं के एग्जाम्पल्स है। इसके अंदर और एक द्वितीय का एग्जाम्पल देखो, जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अशोक मदन से मनोज को पाठ पढ़वाता है। मदन से मनोज को पाठ पढ़वाया जा रहा है, किसके द्वारा,
अशोक द्वारा। तो यहाँ पे जो क्रिया है ये स्वयं प्रेरित नहीं है, बल्कि स्वयं सम्मिलित ना होकर किसी अन्य से करवाई जा रही है, उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कहते हैं। और इसी में से आपको एक एग्जाम में आएगा, लिखना, लिखाना, लिखवाना। मूल क्रिया लिखना लिखना है, उसका प्रथम लिखाना है और द्वितीय लिखवाना है। पीना, पिलाना, पिलवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। भागना, भगाना, भगवाना। जागना, जगाना, जगवाना। जांचना, जचाना, जचवाना। भीगना, भिगाना, भिगवाना। ऐसी बहुत सी क्रियाएं हमने इससे पहले भी ली है। साथ ही साथ इसके अंदर बैठक, बिठाना, फैलना, फैलाना, रोना, रुलाना, एग्जैक्टली। साथ ही साथ फिर अचानक उन्होंने होटल मैनेजर को बुलवाया। बुलवाया कौन सी क्रिया है? बुलवाने की, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। उसे झोपड़ी में टोकरी उतारी, उतारी, उतारी क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक है। उसने थोड़ी मिठाई नुमा चीजें निकाली, ठीक है, निकाली, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस प्रकार से आप प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को ऐसे ही एग्जाम में कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगली वीडियो देखिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह सुबह, ठीक है, कल सुबह सुबह 4 बजे, ठीक है, हम क्या लेने वाले हैं? एक इंपॉर्टेंट सेशन, और उस सेशन के अंदर एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सुबह 4 बजे के लिए तैयार रही है। और आज शाम 7 बजे हम कंपोजिट वाले मैं ले रहे, प्रवीण सर नॉर्मल हिंदी वालों का सेशन ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको आना है।